नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्पण में आपका स्वागत है। और आज मैं आया हूँ शेखपुरा ज़िला में और हमारे बगल में मेरे बड़े भाई हैं, मैं बड़े भाई इनको बोलता हूँ। फ़ोन पर हमेशा बातचीत भी होती रहती है। तो मैं इनके फार्म पे आया हूँ। इन्होंने शुरुआत किया पिछले 2 साल पहले, किस परिस्थिति में शुरुआत किया था, क्या परेशानियाँ आई थी, इन सारी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। और शेड भी आप देख पा रहे हो काफ़ी साधारण तरीके से है, तो इस चीज़ पर भी मैं इस वीडियो में आपको फोकस करने वाला हूँ। क्या परेशानी होती है डेयरी फार्म में, ये चीज़ भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके पहले मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स जो है मिलता रहे। तो आइए, मैं थोड़ा सा छोटा सा ही फार्म है, मैं इसको दिखा देता हूँ पहले कि कैसे इसकी बनावट है, क्या है, और उसके बाद फिर मैं आपको इनसे बात। तो दोस्तों, मैं आपको फार्म दिखा दूँ तो काफ़ी शानदार, मतलब छोटा है, जैसे गाँव में लोग मैनेज करते हैं उस तरीके से है। और कुछ बछिया और कुछ गाय भी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और फार्म के अंदर दिखा दूँ तो दोपहर का टाइम है, पशु थोड़ा रेस्ट पोजीशन में है, मतलब कि दोपहर का टाइम बोलेंगे तो शाम का जो रूटीन होता है वो अब कुछ ही समय में स्टार्ट भी होने वाला है। और इस तरह का फार्म आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी शानदार है। नाद की हाइट है लगभग 2 से 2.5 फीट है और गहराई है, गहराई काफ़ी गहराई है इस नाद में, मैं देख पा रहा हूँ। तो ये काफ़ी शानदार और छोटे आसानी से जो है कम पैसे में कम खर्च में इसको मैनेज किया जाता है इस फार्म को। तो आइए, मैं यहाँ के ऑनर से फिर आपको बात कराता हूँ। पहले मैं आपको पूरी पशु दिखा देता हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप अपना एक परिचय दे दीजिएगा। मैं ब्रजेश कुमार, ग्राम पोस्ट ढेवसाडी, थाना जिला शेखपुरा। इस फार्म की शुरुआत आपने कितने दिन पहले की है? मार्च 2019 में। मार्च 2019 में। कितने पशु से शुरुआत किए थे? 5 से किए थे। 5 से किए थे। शुरुआती दौर में आपको क्या क्या परेशानी हुई थी? शुरुआती दौर में परेशानी ऐसा कुछ खा नहीं, थोड़ा सा शेड ये जो मेरा गलत बन गया और इसमें हाइट थोड़ा, और शुरुआत के उसी टाइम गर्मी आ गया। मार्च के बाद तो गर्मी शुरू हो जाता है, तो गर्मी में तो शेड के कारण परेशानी आने लगा। तो लगा कर उस समय फोगर वगैरह भी लगाए थे, हालांकि उस फोगर को फिर बेच दिए हैं, दूसरा फोगर आएगा आपकी बार। और थोड़ा बहुत जो रिपीटर ब्रीडिंग जो होता है, यानी कि गर्भ न ठहरना, वो भी परेशानी हुआ। और तो कोई खास परेशानी नहीं हुआ इधर। तो इतनी सारी परेशानी आपके साथ शुरुआत में, इसको कैसे आप मैनेज किए? मैनेज यहाँ पर जो बिहार में अपने है, यहाँ अच्छी क्वालिटी का फीड उपलब्ध नहीं है। हम लोग एक बैंक की कंपनी है जो कि पंजाब की कंपनी है, उसके जो इधर बिहार का जो देखते हैं उनसे संपर्क किया, तो बैंक की कंपनी का फीड मंगवाया, तब जा कर के इसका सब चीज़ में सुधार हुआ। तो फिर लगभग गाय प्रेग्नेंट भी हुई और कंसीव भी की सब। अभी आपके पास टोटल कितनी पशु हैं? अभी छोटा बड़ा मिलाकर टोटल 18 है। 18 पशु हैं। जी जी। 18 पशु को मतलब कि इसको मैनेज अकेले कर लेते हैं किसी और? नहीं, स्टाफ है सर, स्टाफ। लेबर आपने रखा? कितने लेबर आपने रखा? लेबर एक पति पत्नी है, दोनों बस जी, 2 लोग हैं। 2 लोगों के सहारे आप इसको अभी मैनेज कर रहे हैं। 18 पशु है। और मतलब पशु की खरीदारी आप कहाँ से करते हैं? बेगूसराय लोकल ही है हम लोग का, करीब 45 किलोमीटर दूरी पे। जी जी। बेगूसराय से सारा पशु आया है। सारा इसमें पशु? दो एक ये और एक तो बेच दिए, जरुआ मंडी से लाए थे उसको 2 को। जी जी। और बाकी तो वहीं से लाए। तो मंडी से खरीदना बेहतर हुआ कि नहीं, किसान के यहाँ से लेना बेहतर है। किसान से? ऐसा क्यों सर? इसके पीछे कारण क्या इसके है? पीछे क्या है कि मंडी पर आपको जाएंगे तो 1 घंटा 2 घंटा में परचेज करना होगा, आप सही ढंग से उसकी परख नहीं कर सकते। लेकिन किसान के यहाँ आपको टाइम देकर 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितना दिन जैसे भी आप दूध देख करके उसका सब चीज़ चेक करके ले सकते हैं किसान के यहाँ। ये इस कारण से। और एक चीज़ जानना चाहेंगे, शुरुआत आपने कितना पशु बताया सर? 5 पशु से। 5 पशु से। उसके बाद 5 पशु खरीदने के बाद फिर कितने दिन के बाद पशु खरीदे? फिर मैं करीब 8 माह के बाद 5 पशु लाया। 8 माह के बाद? इसके पीछे कारण क्या था 8 माह के बाद खरीदने के? इसके पीछे कारण तो था वही कि जब तक दूध, जब तक पहला गाय प्रेग्नेंट नहीं हो जाती है, यानी दूध का रेशियो सालों भर बना रहना चाहिए, तभी डेयरी सेक्टर में आप सक्सेस कर पाइएगा। अगर आज दूध है, कल के डेट में दूध नहीं रहेगा तो आपको पूरा खुराकी भी नहीं निकल पाइएगा उस तरीके से। तो उसको भी ध्यान में रख करके, और बीच में जो गर्मी का सीज़न था तो हमने मार्च से लेकर के फिर नवंबर दिसंबर में आकर के अगला बार 5, अभी साल भर हो रहा है, उसको परचेज 5 गाय किए थे। मतलब कि 8 महीने के बाद आपने खरीदा जी था। जी। अभी आपका पूरा दूध कितना निकल जाता है? अभी तो तत्काल अभी सारी गायें प्रेग्नेंट है। अभी एक बच्चा दी है, एक गाय बच्चा दी थी तो उसको मैं सेल कर दिया। और एक गाय जो ये है
वो 7वें महीने में उसका एबॉर्शन हो गया, तो वो भी दूध कर रही है, अभी 14-15 केजी ये कर रही है, फिर 17-18 केजी वो कर रही है, और सारी गायें प्रेग्नेंट हैं। तो दोनों टाइम में अभी मिला एक 40 केजी के लगभग। 40 केजी किस रेट से आपका सेल हो जाता है सर? मेरा सुबह का दूध जो है 36 रुपये लीटर, 20 लीटर दूध सेल हो जाता है सर। 36 रुपये जो कि लोकल लोग ले जाता है, बाज़ार में बेचता है। शाम में 30 रुपये लीटर जाता है, 30-31 रुपये, जो कि समिति में 30, 31, 32 यही रेशियो रहता है। तो मतलब कुल मिला के 33 रुपये लीटर आपका एक एवरेज जी 33 जाता है। रुपये। तो 33 रुपये बेच करके आप मुनाफा कमा ले रहे हैं, नहीं कमा ले रहे? नहीं, अभी तत्काल नहीं कमा पा रहे हैं। उसके पीछे कारण यही रहा कि हमारी गायें सही टाइम पर प्रेग्नेंट नहीं हुई, और जो मैं सोचा था कि इस रेशियो में बच्चा होते जाएगा वो नहीं हो पाया। लेकिन उस 33 रुपये पीछे क्या कारण था कि मतलब कि ये आपका नहीं सही से हो पाया? कुछ तो कारण इसके पीछे वही कारण है सर कि ये जो नस्ल है अपने प्रदेश की है नहीं, ये विदेशी नस्ल है, इसमें क्रॉस है। इसके लिए ठंडा बहुत ज़रूरी है, और इसका जो आहार है, इसका आहार भी पूरी तरह से संतुलित आहार इधर जो है, अब सुधा कंपनी हो या चाहे किसान हो या कोई भी कंपनी जो फीड बना रहा है, उस फीड में इस पशु के लायक पूरी तरह से उसमें टोटल मिनरल वगैरह नहीं मिला हुआ रहता है। इसके लिए जब तक आप कोई ब्रांडेड कंपनी से फीड नहीं लें, या फिर आप अपना फीड उस तरीके से बनाएं, तो अपना फीड बनाने में परेशानी है इन सब ज़िलों में कि सारा चीज़ मिल नहीं पाता है। आपको यहाँ पर जा कर के बिनोला खल नहीं मिलेगा, सोया डीओसी नहीं मिलेगा, आपको जा कर के और बहुत सारा ऐसा है दाल जो नहीं मिल पाता है, तो आप बना नहीं सकते। तो आपको फीड कंपनी के अनुसार ही चलना होगा। तो फीड कंपनी भी इधर जो लोकल है, किसान वगैरह है, उसमें टोटल चीज़ दे नहीं पा रहा है, जिससे कि गाय की सभी खनिज लवण वगैरह पूरा हो जाए। तो ये सब परेशानी था, उसके लिए मैं कुछ दिन परेशान रहा, लेकिन बाद में जब बैंकी से हम लोग जुड़े हैं तो ठीक है। तो अभी आप मतलब कि खाने खिलाने में इनको क्या क्या देते हैं, कैसे क्या क्या? अभी तो भूसा देते हैं, भूसा हरा चारा के रूप में मेरे पास सुपर नेपियर है, जो कि बुलेट 4G के नाम से है अभी, और दाना के रूप में बैंकी है। यही तीनों चीज़ देते हैं, और तो कुछ देते नहीं। कितनी मात्रा में कैसे कैसे खिलाते हैं कि ताकि अच्छे से मतलब ये हो? एक एडल्ट गाय जो कि जिसका वज़न 5 क्विंटल 6 क्विंटल है, तो उसके अनुसार उसका दूध और उसका वज़न दोनों को मथी बना करके TMR बनाया जाता है। तो हम लोग बनवाए हैं, कहें विभोर भारती है बैंकी कंपनी का, उन्होंने सभी गाय का वज़न करके बता दिया है कि इसका इतना सूखा होगा, इतना हरा होगा, इतना इसके पास इसके लिए दाना देना होगा। तो सभी गायों का अलग अलग है। मतलब कि एक एवरेज अगर देखेंगे तो कितना किलो कैसे देते हैं आप? एवरेज अगर एक देखा जाए तो सूखा चारा 4 केजी, हरा चारा 20 केजी, लगभग 5 से 6 केजी दाना ये पड़ता है। ये सारी चीज़ें दोनों टाइम का बता रहे हैं? दोनों टाइम का। इसके अलावा डेयरी में सबसे बड़ी समस्या कहाँ पे होती है सर, जिससे कि लोग परेशान? नहीं, डेयरी में सबसे बड़ा समस्या है लेबर का। ये जो काम है हार्ड वर्क है, इसमें मेनली है कि जैसे कि आप यहाँ पर तो कोई ज़्यादा काम नहीं, लेकिन हरा चारा लाना, उसको काटना फिर देना, तो लेबर का परेशानी है। लेबर स्किल्ड लेबर तो आपको कोई मिलेगा नहीं, जो भी मिलेगा तो उसको जानकारी उसको बताइएगा कि इतना देना है तो वो समझेगा नहीं, उसको बता के जाइएगा कुछ, वो दे देगा कुछ। तो ये सब परेशानी बहुत ज़्यादा अपने बिहार में, स्किल्ड लेबर इसमें आता है। इसके अलावा गायों को रख रखाव में लेकर के जैसे रिपीटेशन का प्रॉब्लम, हाँ, थनैला होना, थनैला तो हमारे फॉर्म पे उतना नहीं आता है। आज तक कोई वैसा गाय में 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है, कोई बड़ा केस थोड़ा बहुत आता है तो हम मस्टी क्योर एक है अथी का हेम्योपैथ का, और उसमें एक बड़ बीघा में एक डॉक्टर है, एक मिक्सचर बना के देते हैं। तो शुरुआती स्टेज में हम लोग दे देते हैं तो कैप्चर कर लेता है। ऐसे में थनैला का कोई, लेकिन रिपीटेशन का जो प्रॉब्लम है उसमें 3 गायों में मेरा है, और तो सब गाय ठीक है, सब बच्चा भी दे रही है। लेकिन 3 गायों में आ गया है, वो 6 माह के बाद रिपीट कर गई है, 2 गाय और एक 3 गाय। तो उसका अभी रिपीट के बाद अभी हिट में नहीं आई है।
फिर हीट में आप अभी भी कितना दिन तक मतलब कि वो अभी खींच के ले गई है आपको? जैसा होता है 3 से उसका- 4 महीने में सीमन ले लेना चाहिए। नहीं, वो ये ज़्यादा हो गई, साल भर हो गया इसको बच्चा दिए तो हुए। फिर तो आप लॉस में जा रहे हो। हाँ, तो ये फिर कैसे आप इसको ये मैनेज कर रहे नहीं, तो इसको अब तो यही 3 आप आगे से नहीं होगा। ये क्या होता है ना, जैसे कहीं से आप गाय लाएँ तो अभी गाय के तुरंत भी आने के बाद उसका जो जेर गिरने के लिए पूरा प्रोसेस में दवाई लोग दे नहीं पाते हैं जिनको बेचना होता है। हम ये मंडी से जो गाय लाए हैं उसी में हम फंस गए हैं। जी। और जो हम किसान के यहाँ से लाए हो गाय सब सही है। ये सब गाय को यानी कि साल होते नवंबर, ये नवंबर है ना, अक्टूबर नवंबर आ रहा है कल से, तो अक्टूबर में लाए थे और 15-20 दिन में बच्चा देगी। यानी साल लगते लगते बच्चा, 1 गाय 2 गाय 3 गाय 4 गाय उधर से, और एक ये तो एवोट कर गई, ये भी दे देती है, तो अब बच्चा दे देती। और वो ये 3 गाय में हम लोग का प्रॉब्लम हो गया। तो मतलब मंडी के लाने के कारण मंडी में हाँ, पहुंचा नहीं पाया पैसे से। मंडी में लोग कुछ दूध बढ़ाने के लिए तुरंत बच्चा देता है, उसको तुरंत अनाज नहीं देना चाहिए, लेकिन वो लोग तुरंत लाता है, तुरंत दे देता है, उससे गाय खराब हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ। जी जी। इसके अलावा आपके साथ और क्या समस्या मतलब हो पा रही है जो अभी? नहीं, अभी मेरा एक और चीज़ करना है, जैसे कि जो लार्ज स्केल पर हम लोग अगर इस डेयरी सेक्टर में आते हैं तो किसी भी कोऑपरेटिव संस्था को दूध देने में कोई खास बचत नहीं है। किसान जो 1 गाय 2 गाय पाल रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि वो उनको बच जाए, क्योंकि उसके साथ साथ वो और धंधा कर रहे हैं तो उनका बच जाता है। लेकिन जो लार्ज स्केल पर डेयरी 10-20 गाय 50 गाय करेगा तो उसके लिए उसको अपना मार्केट भी देखना होगा, ताकि कम से कम आपका दूध 40 रुपये खर्चा बर्चा काट के आना चाहिए स्टाफ का जो बिकने के बाद, यानी 50 रुपये आपका दूध बिकेगा, तब जा करके आप इसमें कुछ बचत दिखा पाएंगे। आपका कितना दिन का खर्च हो जाता है पूरे, अगर इसे अभी डेयरी फार्म पे देखेंगे तो? अभी खर्च जो है दिन का 2000 रुपये है। दिन का 2000। और अभी आय कितना है सर आपका? अभी आ रहा है अभी 1400 रुपया। इसके पीछे कारण, सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या आपके पास? वही जो समय से प्रेग्नेंट नहीं हुई गाय सब, वही मेन कारण वही तो है। ये आपका मतलब हाइट है कितना है अभी शेड का पूरा? ये शेड का हाइट 11 फीट है, इधर से 11 फीट है। 11 फीट है और उधर 10 फीट है। और लंबाई चौड़ाई कितना है सर? लंबाई इधर से ये 40 फीट है और जो शेड गिरा हुआ है 20 फीट में। अभी हम इसका वो 64 फीट होगा लंबा और 40 फीट चौड़ा। इसको अभी अगले 10 दिन के अंदर में बन जाएगा नया शेड इसी तो में। ये जो शेड आपने 40x20 का बताया ना, कितना इसका खर्च लग गया होगा बनाने में आपको सुबह? उस समय तो हम बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए, दिख रहे हैं सब दीवार वगैरह। इसका इतना गड्ढा था, करीब 1 आदमी गड्ढा था, तो नीचे भी प्लिंथ पूरा बांधे हैं, पूरा मोटा मोटा जितना ये पाया देख रहे हैं सब, इसी रिंग से रिंग भी पूरा बांधे हैं एक दूसरे से, ये सब पाया है। तो लगभग उस समय तो हम इसमें 5 लाख के लगभग खर्च कर दिए थे, वो भी एक गड़बड़ हो गया उस समय। नए पशुपालक डेयरी फार्म में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे सर कि अगर आपको डेयरी सेक्टर में आना है तो आप शेड के पीछे नहीं भागें। बड़ा कोई उसमें ज़्यादा आपका दूध जो गाय देगी, शेड दूध नहीं देगा। दूध जब भी गाय देगी बहुत उन्नत नस्ल की पशुएं खरीदें और इतना ही रखें कि हवादार हो, कहीं से भी खुला भी रहेगा। ठंड में थोड़ा तिरपाल डाल के भी, ठंड क्या है अपने बिहार में 2 से 2.5 महीना रहता है। मेन रूप से गर्मी में ये सब परेशान रहती है, ठंड से इन जानवरों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गर्मी में इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जगह ऐसा दें जहाँ पर हवा आर पार हो रहा है, ठंड होना चाहिए। शेड की ऊंचाई अगर कच्चा फूस देते हैं तब तो 10-11 फीट भी काफ़ी है, लेकिन अगर एल्वेस्टर या चदरा का देते हैं तो कम से कम 16-17 फीट रखना होगा, तब जा करके आपकी गाय नीचे में आराम से रहेगी। चलिए सर, इतनी सारी जानकारी इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।